औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल जो है किया मेरे से, हालांकि मैं इसका कम्प्रीहेंसिव जवाब पिछले किसी वीलॉग में दे चुका हूँ। और सवाल ये था कि अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि अल्लाह ताला पत्थर में पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क़ अता फरमाता है। क्या ये हकीकत है या वाकई है, ये सच है? तो मैं पहले हालांकि मैं इसकी एलेबोरेशन दे चुका हूँ, लेकिन मैं आज फिर इसको मज़ीद आपकी तसल्ली के लिए, ख़ास तौर पर मतीन साहब और बाकी लोगों की तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पहले तो ये था ना कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता होगा कि वो आए, आपने जो सलूक किया हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत के साथ, तो वो शिकायत लेकर अल्लाह ताला के पास गए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ बछड़े के पीठ पे हाथ रखो, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी उम्र और बढ़ा दी जाएगी। वो पैगाम लेकर आए, पूछा कि भाई क्या अब क्या काम है? ने कहा जी अल्लाह ताला का ये पैगाम है। अच्छा, जितने बाल आ जाएंगे हाथ के नीचे उसके बाद क्या होगा? तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद फिर मैंने ही आना है, मैंने आपकी रूह कब्ज़ करनी है। तो उसने कहा ठीक है, अगर फिर भी रूह कब्ज़ करनी है तो अब कर लो, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा मैं अल्लाह ताला से मैं मुलाकात कर लूँ, बातचीत कर लूँ। मुलाकात सॉरी नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुलाकात नहीं, बातचीत कर लूँ। तो आप कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से मनाजात की, और उन क्या मकसद था कि मेरे चले जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, यानी उनका रहन सहन, खाने पीने का इंतज़ाम क्या होगा, मुझे फ़िक्रमंदी है। तो अल्लाह ताला ने से निदा आई, गैब से निदा आई कि ए मूसा वापस चल। जब वापस चले तो एक नदी चल रही थी। नदी में आपको हुक्म दिया गया कि एक नीचे एक छोटा सा, अब छोटे सा पत्थर, पता नहीं इतना था या इतना था, ये अब हमें नहीं पता, पत्थर है, उसके पर अपना असा मुबारक मारे। जब आपने असा मुबारक मारा तो पत्थर दो टुकड़े हो गया। जब दो टुकड़े हुआ तो उसके अंदर एक कीड़ा था जिसके मुंह में सब्ज़ रंग का कुछ अनाज या कुछ चीज़ खाने के लिए थी। तो आप हैरान हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो ये पत्थर जिसमें ना रोशनी, ना हवा, ना कोई रसद का रास्ता नहीं, मैं पत्थर में पलने वाले कीड़े को ये ग़िज़ा दे रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी उम्मत और जो इंसान बनी नो इंसान जिसके साथ रिज़्क़ का वादा है मेरा, तो उसको रिज़्क़ नहीं मिलेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र मौजूद है। और जो ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पत्थर में पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क़ देते हैं, वो दुरुस्त फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि हर इनको रिज़्क़ अदा कर रहे हैं, रिज़्क़ अता कर रहे हैं। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जो सांस लिखे हैं ना कोई बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। हमारा काम है अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के आगे झुक जाना, अपने रुकू सुजूद क़याम सब अल्लाह के लिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि जिन दो तीन असहाब के ये जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे कि ये एक सच्चा वाक़या है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।